हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रांची जिला से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज बनेंगे वो हम यहाँ देखने वाले हैं। इससे पहले जैसे कि आपको पता है कि ये देखो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है और कुल कितने जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो कुल अगर हम जिलों की बात करें, ठीक है, कि आपका जो पलामू दक्षिणी छोटा नागपुर है उसके अंतर्गत पांच पांच जिले आते हैं। कौन कौन सा? तो पहला आप रांची देख रहे हो, दूसरा जो है वो खूंटी आता है, तीसरा अगर आप देखोगे तो गुमला आता है, ठीक है, और चौथा अगर आप देखोगे तो वो कौन सा है? तो सिमडेगा, ठीक है, और अगर पांचवा देखोगे तो वो है लोहर दग्गा, ठीक है। तो ये सारे जिले दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत आते हैं। प्रमंडल के अंतर्गत कितने कितने जिले? 5 जिले। कौन कौन से? रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहर दग्गा। इससे पहले मैंने पलामू प्रमंडल के अंतर्गत जो 3 जिले आते हैं यानी कि पलामू, गढ़वा और एक कौन सा? लातेहार। तो उन सब का जो जिले से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे स्थापना, ठीक है, क्षेत्रफल या फिर जनसंख्या घनत्व या फिर प्रति ये आपके कौन सी नदी बहती है, क्या है, तो वो सारे हम देखें। अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अब बारी बारी से जो भी क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट उन सभी को हम यहाँ देखेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है रांची जिले से, वो क्या है? वो है रांची जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो अभी जस्ट मैंने बताया, ऑप्शन देख लीजिए, क्या? उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल, दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान। तो कौन सा आता है? तो ये आ जाएगा आपका दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि रांची जिला की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, एक चीज आप रांची के बारे में और याद रख लेना कि इसे जलप्रपातों का शहर कहा जाता है और झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे कि इसका स्थापना किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो क्या 1799 में हुआ है, 1829 में हुआ है, ठीक है, या फिर 1859 में हुआ है, या फिर 1899 में हुआ है? ठीक है, तो किस वर्ष इसका स्थापना हुआ है? तो 1899 में। कब हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी 1899 में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। रांची जिला का क्षेत्रफल कितना है? रांची जिले का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इस जिले का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 5097 किलोमीटर स्क्वायर, या 5360 किलोमीटर स्क्वायर, या 2535 किलोमीटर स्क्वायर, या 7115 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना है। ठीक है, तो राइट आंसर अगर हम बात करें इसका और क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये 5097 किलोमीटर स्क्वायर। कहीं कहीं अगर आप देखोगे कुछ बुक्स में तो वो 5231 किलोमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो है ये, बाकी मैंने बता दिया, आप लोग जहाँ ऑप्शन जैसा रहे उस हिसाब से मारिएगा। ओके, आगे देखते हैं। रांची जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? रांची जो जिला है उसकी कुल जनसंख्या जो है वो कितनी है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट देखिए क्या है। 19,39,869 है, या 10,25,213 है, या 29,14,253 है, या फिर 14,92,073 है। तो क्या हो जाएगा? इसका कुल जनसंख्या वो बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी 29,14,253 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पुरुष जनसंख्या के बारे में बात करें तो 1 मिनट, कोई एक और कलर ले लेते हैं। ठीक है, पुरुष जनसंख्या, तो पुरुष जनसंख्या क्या हो जाएगा? नहीं क्लियर आ रहा है आप लोग? ओके, ठीक है, यहाँ देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पुरुष जनसंख्या जो है वो देखिए वो क्या हो जाएगा, ये है उसका आंकड़ा। पहले मैं लिख दूं फिर आपको बताते हैं क्या है ये। तो ये है 14,94,937 है, ये है मेल का
जनसंख्या। अगर फीमेल की बात करें तो वो कितना है, तो वो है 14,19,316। ठीक है, 14,19,316 ये है महिला जनसंख्या। ठीक है, यानी कि फीमेल का। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार मुझे पेन सेट कर लेने दीजिए। ठीक है, आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया, जनसंख्या के बारे में हमने बात कर लिया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार रांची जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है। रांची जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है, 572, 382, 602 या 437। ठीक है, क्या आपको बताना है इसका जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है, तो इसका जनसंख्या घनत्व कितना है वो बताइए। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 572। 572 जो है इसका जनसंख्या घनत्व है। ओके, 572। 572 इसे हम क्या बोलोगे, व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, है ना। 572 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार रांची जिला का लिंगानुपात क्या है। रांची जिले का लिंगानुपात क्या है। ऑप्शन है 989 है, 938 है, 947 है या फिर 972 है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी 947। ठीक है, कितना है, 947 लिंगानुपात है। ओके, बाल लिंगानुपात अगर पूछा जाए तो 938 है। ओके, जनसंख्या घनत्व के बारे में हमने बात किया था क्या अभी। बात कर लिया हमने। क्या है वो, 572 है ना, व्यक्ति पर किलोमीटर। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 2011 की जनगणना के अनुसार रांची जिले की साक्षरता दर क्या है। रांची जिले की साक्षरता दर क्या है। तो ऑप्शन है 76.06% है या 63.25% है या 90.22% है या 88.70% है। तो इसकी साक्षरता दर के बारे में आप लोग बताइए कि इसकी साक्षरता दर क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए 76.06% है। अगर मेल के बारे में बात किया जाए, ठीक है, कि मेल पुरुषों की साक्षरता दर क्या है, तो वो है 84.26% और फीमेल की बात की जाए तो 67.44% है। ओके, समझ गए, आगे बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रांची जिला के अंतर्गत कुल कितने अनुमंडल हैं। अनुमंडलों की संख्या कितनी है। ऑप्शन क्या है, 5, 4, 2 या फिर 3। तो अनुमंडलों की संख्या कितनी है, तो 2 है। राइट आंसर क्या है, 2। कौन कौन सा, तो पहला तो है रांची सदर, ठीक है, और दूसरा क्या है, बुंडू। बुंडू, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे। अगर पूछा जाए कि रांची जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड है, कुल कितने प्रखंड है, ठीक है, प्रखंड की संख्या क्या है, तो 9 है, 18 है, 12 है और 7 है। तो अगर वर्तमान समय में पूछा जाए तो कितना है, 18। 18 प्रखंडों की संख्या है। ठीक है, कौन कौन सा है, तो खलारी है, बुढ़मू है, चान्हो है, मांडर है, बेड़ो है, लापुंग है और इटकी है। ठीक है, और साथ में नगड़ी, रातू, कांके, और मांझी, अनगड़ा है। ठीक है, और अगर पूछा जाए तो नामकुम है, बुंडू, राहे, सिल्ली, सोनाहातू, तामाड़, ये सभी इसके प्रखंड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ कितने तक देखा हम, 9, 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि रांची जिले के अंतर्गत कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है। विधानसभा क्षेत्र की संख्या क्या है, 5 है, 6 है, 7 है या फिर 8 है। तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या की बात करें तो राइट आंसर 7 है। ठीक है, कौन कौन सा है, तो सुन लीजिए, तमाड़, ठीक है, तमाड़ है, ठीक है, और कौन है, सिल्ली है, हाफ लो है, ठीक है, सिल्ली है, खिजरी है,
खिजरी है, साथ में रांची, ठीक है, हटिया, और क्या जा रहे हैं, कांके और मांडर। तो हो गए ना 3 और इधर 4, 4 3 7 विधानसभा क्षेत्र। लोकसभा संसदीय क्षेत्र के बारे में पूछा जाए तो वो 3 है। कौन कौन सा है, तो रांची है, साथ में लोहरदगा है और खूंटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे बढ़िए। देखिए 10 नंबर 11 नंबर है ना, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची जिले से होकर प्रवाहित है, प्रभावित नहीं, ओके, प्रवाहित होती है। कौन सा, हरमू नदी, स्वर्णरेखा नदी, शंख नदी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जैसे कि हरमू नदी भी है, स्वर्णरेखा भी है और शंख नदी भी है, दक्षिणी कोयल है, कटकारी और जुमार, ये सारी नदियां हैं। ओके, आगे 12 नंबर का देखिए। 12 नंबर क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा उद्योग रांची जिले में स्थित है। कौन सा उद्योग रांची जिले में, तो ऑप्शन क्या है, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, क्या है नेक्स्ट, गार्डन रिच, ठीक है, शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग है, उपयुक्त दोनों है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी ये दोनों जो हैं वो रांची जिले में स्थित हैं, ठीक है, हेवी इंजीनियरिंग वाला और गार्डन रिच शिप, ठीक है, शिप बिल्डर्स वाला। आगे देखिए, दसम जलप्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है पलामू, रांची, गुमला, खूंटी। तो जाहिर सी बात है आप सभी इसका आंसर आराम से कर पाओगे कि रांची जिला है। आगे बढ़िए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल रांची जिले में स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात, टैगोर पहाड़ी एंड टैगोर हिल भी बोलते उसे, और रॉक गार्डन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या है कि इनमें से कौन सा धार्मिक स्थल रांची जिले में स्थित है। सूर्य मंदिर, देवड़ी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देवड़ी आपको पता है कि ये आपका तमाड़ में पड़ता है, ठीक है, और ये आपका बुंडू में, ठीक है, बुंडू में। जगन्नाथ मंदिर रांची, ओके, मतलब ये बुंडू क्षेत्र के अंतर्गत, ये वो मैंने बताया, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। रांची जिले के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य, असत्य क्या है वो बताना है। यह राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, यह राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है, यह राज्य में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र वाला जिला है, और उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो हमें क्या पता करना है कि असत्य कौन सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उपयुक्त सभी जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो कथन गलत है, ठीक है। आगे बढ़िए और 17 नंबर, ओके, 17 नंबर देखिए क्या है। रांची स्थित टैगोर हिल पर इनमें से किसकी समाधि निर्मित है। रविन्द्रनाथ टैगोर की, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर की, देवेंद्रनाथ टैगोर या सत्येंद्रनाथ टैगोर की। सत्येंद्रनाथ टैगोर को आप लोग जानते हो, एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, किसकी समाधि स्थल है या समाधि निर्मित है। तो क्या हो जाएगा, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, कौन है, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर है, ओके। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, टैगोर हिल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन क्या है, इस पहाड़ी पर कैप्टन ओस्ली ने एक रेस्ट हाउस बनवाया था, ठीक है। ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने नागर शैली में एक मंडप का निर्माण करवाया था। फिर क्या है कि इस पहाड़ी के नीचे सत्यधाम नामक एक मकान निर्मित है, या फिर उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी। क्या बोला जा रहा है कि ऑप्शन नंबर डी, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, सत्य नहीं है। तो ऊपर में क्या बोला, ये सभी कथन सत्य है, तो सत्य नहीं है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये कि उपयुक्त सभी कथन सत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 19, आई थिंक ये लास्ट है, ठीक है।
हाँ, लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव जो रांची जिले में स्थित है, जो रांची जिले में स्थित है एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव, वो कौन सा है? वो भी क्या है कि विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लेस्लीगंज, मैक्लुस्कीगंज या फिर ऑक्सीगंज, और ये बिंडम, ठीक है, गंज। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? आप लोग बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्लुस्कीगंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों के सारे जितने भी मैंने एमसीक्यूज कराए याद भी होंगे, या फिर अभी आपको देखते देखते याद हो गए। नहीं है तो एक बार वापस से देखिए। आई होप कि आप लोग सारे याद कर लोगे, क्योंकि एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर के भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे कि स्थापना वाला से कब हुआ था, या नदी वाला से, तो वो सारे इंपॉर्टेंट, और टैगोर हिल, ये सारे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।